जय हिंद दोस्तों, लक्षित एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में भारत की नदियों का टॉपिक स्टार्ट किया है। इससे पहले भारत की नदियां हम पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का डायग्राम मिल चुका है। प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालयन नदियां, और हिमालयन नदियों में कल का जो टॉपिक था, जो हमारे इससे पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें बताया गया था सिंधु नदी के बारे में बताया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, आज हम सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। मैं 5 का नाम बता चुका था। नंबर 1 है झेलम। नंबर 2 चेनाब। नंबर 3 रावी। नंबर 4 ब्यास, और नंबर 5 सतलज। ठीक, नंबर 4 सतलज। अब ये सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तो इनमें से सतलज नदी है, इसका उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास है रकसताल। जो तिब्बत की मानसरोवर झील है उसके पास रकसताल झील है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तो सिंधु नदी की जितनी 5 सहायक नदियाँ हैं, इन 5 में सतलज नदी एक ऐसी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर से होता है। एक तो होता है सिंधु का, सिंधु नंबर 1। नंबर 2 सतलज, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियों का उद्गम, इन 3 नदियों का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तो इन 3 नदियों का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। एक तो सिंधु नदी का, एक सतलज नदी का, और एक ब्रह्मपुत्र नदी का। इन तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तो इन तीनों नदियों का। अब क्वेश्चन कहेगा निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर से नहीं हुआ है। तो 3 नदियाँ ये देगा, एक अलग देगा। एक बार दोबारा बता रहे हैं, यहाँ सिंधु नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ, तिब्बत की मानसरोवर झील से। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है। ठीक है, ये तीनों नदियां हैं। अब हमारा जो टॉपिक है सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 5 है। सिंधु सहायक नदियां कितनी है? 5 है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु सहायक नदी की संख्या कितनी है? 5 है। सिंधु की सहायक नदी की संख्या 5 बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज पढ़ेंगे। और ये 3 नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी वाला। ब्रह्मपुत्र नदी, आगे जो नदी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अलग से पढ़ाई जाएगी। फिलहाल हमारा टॉपिक है सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ। क्वेश्चन बनता कि सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसमें बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। शिकारे, ये जो बजरा होता है, बजरा ये नाव के आकार का एक छबड़ा टाइप का होता है, एक गोल आकार, इस तरह से होते हैं बजरे, इस तरह के। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछाता है ऐसी कौन सी नदी है जिसमें श्रीनगर में बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ हैं उनमें झेलम एक ऐसी नदी है जिसमें बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। ठीक है, इसकी खास विशेषता यही है, इसमें बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम झेलम। ठीक है, तो झेलम नदी का जो उद्गम हुआ है, यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो शेषनाग झील है यहाँ, शेषनाग झील। ठीक, तो जम्मू कश्मीर राज्य के शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम हुआ है शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन पूछा था झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से हुआ है। और ये शेषनाग झील से निकलने के बाद ये झेलम नदी आकर
चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी में? चेनाब नदी में आकर मिल जाती है, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है झेलम नदी कहाँ मिलेगी? चेनाब नदी में मिल जाती है। और ये झेलम नदी है, इस झेलम नदी पर ही जो श्रीनगर है, श्रीनगर में बजरे चलाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता कौन सी नदी पर बजरे चलाए जाते हैं? बजरे या शिकारे। ठीक है, तो बजरे या शिकारे चले जाते हैं झेलम नदी पर। कहाँ? श्रीनगर में। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झेलम नदी पर बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। इसकी खास बात है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से हुआ है। और इसका जो ये जाकर झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट, तो ये झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हुआ है, शेषनाग झील से हुआ है। और श्रीनगर में इसमें बजरे या शिकारे चलाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये झेलम नदी की सहायक नदी का नाम है किशन गंगा। ठीक है, झेलम नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगली नदी का नाम है, ये झेलम थी। झेलम के बाद है हमारी चेनाब। झेलम का नाम पूछ ले, पुराना नाम क्या था? झेलम का पुराना नाम बितस्ता। ठीक है, झेलम का पुराना नाम पूछ ली जाए, झेलम का पुराना नाम, इसका पुराना नाम बितस्ता है। पहले इसका प्राचीन काल में इसको बितस्ता के नाम से जाना जाता था। और झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के जो शेषनाग झील है उसके पास से हुआ है। और इसमें श्रीनगर में बजरे चलाए जाते हैं। और इसकी सहायक नदी किशन गंगा नदी है। और ये पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। ठीक, इसके बाद है चेनाब। चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। क्वेश्चन बनेगा चेनाब का पुराना नाम क्या है? चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें कई सारी नदी इसमें आकर मिल जाती हैं, तो इसलिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी को माना गया, इसको सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना गया है। ठीक है, यह है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी किसको माना गया है? चेनाब नदी को माना गया है। अब इसका नाम चंद्रभागा है। पुराना नाम अस्किनी था, लेकिन इसका नाम चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो उद्गम हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में दो सरिताएं आकर मिली हैं। तो दो सरिताओं के मिलने से इसका उद्गम हुआ है। इसका नाम बना चेनाब नदी इसको जो माना गया है, ये दो सरिताओं के मिलने से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में केलांग, एक केलांग स्थान पड़ता, केलांग, हिमाचल प्रदेश का केलांग है। केलांग में एक स्थान पड़ता तांडी। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में दो सरिताएं आई हैं। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम चंद्र है, एक का नाम भागा। एक का नाम चंद्र, एक का नाम भागा। ठीक है, दो सरिताएं हैं, चंद्र और भागा। सरिता का मतलब नदी होता, तो दो नदियां आकर मिली हैं, चंद्र और भागा नाम की दो नदियां हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आकर मिली हैं। और तांडी में आकर मिली हैं, तो इसके मिलने के बाद इसका नाम यहाँ से इसका नाम हुआ है, इसका उद्गम हुआ है, इसका नाम पड़ा चेनाब। क्वेश्चन बनेगा चेनाब नदी का उद्गम कौन कौन सी सरिताओं के मिलने से हुआ है?
तो चंद्र और भागा दो नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास तांडी में जाकर मिल जाती हैं और जहां से चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। चेनाब नदी को अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है और इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका नाम चेनाब है, अस्किनी और चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। रावी, रावी, ठीक है, रावी, रावी का पुराना नाम है परुष्णी, परुष्णी या इरावती, इरावती, परुष्णी या इरावती, इसका नाम है परुष्णी या इरावती। तो रावी नदी का जो उद्गम हुआ है, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या कुल्लू पहाड़ी है, कुल्लू पहाड़ी, कुल्लू पहाड़ी के पास रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, दर्रा हिमाचल प्रदेश से कुल्लू पहाड़ी के जो पास है, रोहतांग दर्रे के समीप, यानी रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से रावी या परुष्णी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो रावी नदी भी चेनाब नदी में मिल जाती है जो सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन बनेगा रावी नदी का उद्गम या रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो रावी नदी को परुष्णी या रावी या इरावती के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कुल्लू की जो पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, ये रावी नदी। अगला पॉइंट है ब्यास नदी, ब्यास, नंबर 4 ब्यास, ब्यास, ब्यास नदी का उद्गम हुआ हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से हुआ है, ब्यास कुंड से हुआ है। ठीक है, ब्यास कुंड से हुआ है। क्वेश्चन बनेगा ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ब्यास नदी का उद्गम ब्यास बांध परियोजना भी इस नदी पर बनाई गई है, तो हिमाचल प्रदेश की ब्यास कुंड से इस नदी का उद्गम हुआ है, ब्यास नदी का। ठीक है, अगली नदी है, अगली नदी का नाम है सतलज। ब्यास का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है। ठीक है, बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा इसका पुराना नाम है कौन सी का, ब्यास का, ब्यास का। ठीक है, ब्यास का पुराना नाम क्या, बिपाशा। अगला पॉइंट नेक्स्ट है सतलुज, सतलज, सतलज नदी का नाम है शतुद्री, शतुद्री। क्वेश्चन पूछा था सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो सतलज नदी का पुराना नाम है शतुद्री के नाम से इसको जाना जाता है, शतुद्री के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो सतलज नदी है इसका उद्गम यहाँ तिब्बत की मानसरोवर झील है, तिब्बत की मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, तिब्बत की मानसरोवर झील। ठीक, तो सतलुज नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है। यहाँ एक झील और है, उसका नाम है रकसताल, रकसताल, रकसताल। क्वेश्चन पूछा था सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास रकसताल झील से हुआ है। कई बार क्वेश्चन पे, अभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ लिया गया, रेलवे में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राक्षस ताल झील कौन से राज्य में स्थित है, तो राक्षस ताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित। जहाँ ताल और तल्ली आता है वो उत्तराखंड की झील बन जाती है, जैसे नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपा ताल, ये सारी झील कहाँ पहुँचेंगी, उत्तराखंड में पहुँचेंगी। तो इसका उद्गम जो हुआ है, सतलुज नदी का उद्गम हुआ है रकसताल झील से, और तिब्बत की मानसरोवर झील के पास रकसताल झील से इसका उद्गम हुआ है सतलुज नदी का। क्वेश्चन पूछाता है ऐसी कौन सी सिंधु की सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से हुआ, तो ये सतलुज नदी है। ठीक है, इसका नाम सतलुज नदी है, और सतलुज नदी भी चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, चेनाब नदी में मिल जाती है, सतलुज नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। अब सतलुज नदी पर भारत की जो बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, क्वेश्चन पूछा था भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, सतलुज नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना,
भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। क्वेश्चन बनता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कैसी परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है? इससे कई उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, बिजली बनाई जा सके, पानी भी दिया जा सके, तो इसलिए इसका नाम रखा गया भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन बनता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। पिछले साल रेलवे में क्वेश्चन आ चुका, कई बार एग्जाम में आ चुका, रिपीट हो चुका, रेलवे में कई बार पूछ लिया गया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाई गई सतलज नदी पर, सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर बनाई गई है। अगर पूछा कौन से राज्य में बनाई गई है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में बनाई गई है। पंजाब राज्य में बनाई गई है। ठीक है, पंजाब राज्य में बनाई गई है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में बनाई गई है। अगर कुछ पूछा था कि कौन से देश के कौन कौन से राज्यों की सहमति से इसको बनाया गया है, तो 3 राज्यों की सहमति इसको बनाया गया। संयुक्त परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं। ठीक है, 3 राज्य। अब क्वेश्चन पूछा था भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। कौन कौन से राज्य में बनाई गई है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई गई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई गई है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो परियोजना, इस परियोजना यानी ये परियोजना तो बनाई गई है, ये कौन कौन से राज्यों के द्वारा इसको लाया गया है? कौन कौन से राज्यों द्वारा इसको लाया गया है? यानी किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? संयुक्त परियोजना। ठीक, तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी कि इन्होंने इनके लाभ के लिए, इनको लाभान्वित करने के लिए इसको बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगर क्वेश्चन बनेगा किस राज्य में बनाई गई है? राज्य 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बनाई, क्योंकि भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। लगभग इनके बीच में 12-13 किलोमीटर का अंतर है। भाखड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, नांगल पड़ेगा पंजाब राज्य में। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य में बनाई गई है। अब क्वेश्चन बनता कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी कि इनको लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा था जो भाखड़ा नांगल बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। या भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किसे कहा गया? तो भाखड़ा नांगल बांध को गुरुत्वीय बांध कहा गया। ठीक है, कैसा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय यानी कंक्रीट से बनाया गया बांध है। कंक्रीट से बनाया गया बांध है। कंक्रीट वाला बांध कौन सा पूछा जाएगा? तो सबसे यानी कंक्रीट वाला बांध कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। इस पर कंक्रीट बिछाकर इसको बनाया गया है, तो कंक्रीट बांध कौन सा हो गया? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाई गई है, इसको कंक्रीट बांध बताया गया। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताया गया। क्या बताया गया? गुरुत्वीय बांध बताया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा था भाखड़ा नांगल बांध का जो पानी है वो कौन से जलाशय में जाता है? भाखड़ा नांगल बांध का पानी, इस बांध का पानी, इसका पानी गोविंद सागर जलाशय में जाता है। जलाशय कौन सा? गोविंद सागर जलाशय में जाता है। गोविंद सागर जलाशय। क्वेश्चन बनेगा भाखड़ा नांगल बांध का पानी कौन से जलाशय में जाता है? तो भाखड़ा नांगल बांध का पानी गोविंद सागर जलाशय में जाता है। गोविंद सागर जलाशय। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसे कहा गया है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसे कहा गया? तो गोविंद सागर जलाशय को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताया गया है। ठीक है, एक बार समझ लो भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है, हिमाचल और पंजाब राज्य में बनाई गई है। ये संयुक्त कौन से राज्य की परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की परियोजना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय या कंक्रीट बांध है। कंक्रीट पूछेगा या गुरुत्वीय बांध है। इसका पानी कहाँ जाता है? गोविंद सागर जलाशय में जाता है। और गोविंद सागर जलाशय भारत का, क्वेश्चन बनेगा गोविंद सागर जलाशय भारत की कैसी झील है? तो गोविंद सागर जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद सागर जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है,
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी इसको मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे हमारी महाराष्ट्र की लोनार झील है, तो महाराष्ट्र की लोनार झील मानव निर्मित नहीं है। महाराष्ट्र की लोनार झील का जो उद्गम हुआ है किसी उल्का पिंड के टकराने से या किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ है, जो महाराष्ट्र की लोनार झील है। ठीक है, इसको बनाया गया है, वो बनी गई है। एक लैगून झील है, तो उड़ीसा की जो उड़ीसा में जो स्थित है चिल्का झील, वो लैगून झील का उदाहरण है। और पुलिकट झील भी वो लैगून झील का उदाहरण है, जिसमें समुद्र का पानी आकर रुक जाता है। तो कुछ लैगून झील होती हैं, कुछ अपने आप बनाई गई होती है। जो कृत्रिम झील होती है कुछ अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो एक ऐसी कृत्रिम झील को मतलब बनाया गया है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। तो गोविंद सागर जलाशय में कहाँ का पानी जाता है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का पानी जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्वेश्चन पूछा था भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये क्या, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ये राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए निकाली गई है। राजस्थान के बीकानेर को लाभान्वित करने के लिए निकाली गई है। ठीक है, राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए निकाली गई है। अब क्वेश्चन ये बनता कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो बनाई गई है वो कहाँ से निकाली गई है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाला गया हरिके बैराज से निकाला गया है। हरिके बैराज से इसको निकाला गया है। हरिके बैराज जो पंजाब हमारा राज्य है, ठीक है, पंजाब राज्य है। तो पंजाब राज्य में दो नदी के मिलने से बना है। ठीक है, हरिके बैराज पंजाब राज्य में दो नदियों के मिलने से बना हुआ है। ये दो नदियाँ हैं, एक तो ब्यास है और एक सतलज। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज बनाया हुआ, कहाँ, पंजाब राज्य में। कहाँ बनाया गया, पंजाब राज्य का नाम क्या, पंजाब राज्य में। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर पंजाब राज्य में एक हरिके बैराज बनाया गया है और उस हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को लाभान्वित, यानी राजस्थान के बीकानेर को लाभान्वित करने के लिए निकाली गई है। ठीक है, राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए निकाली गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निकाला गया है। क्वेश्चन बनेगा कौन सी नदी से निकाला गया है, तो दो नदियाँ हैं, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदी पर एक बैराज बनाया गया, उसका बैराज का नाम है हरिके बैराज। तो ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है। कौन से राज्य में, पंजाब राज्य में बनाया गया है। तो पंजाब राज्य से इस नहर को निकाला गया है। ठीक है, इसको जो निकाला गया था 1948 में शुरुआत की गई थी। 1948 में शुरुआत की गई थी। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान नहर पुराना नाम पूछ ले यदि, कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था, राजस्थान नहर। और कब निकाला गया था, 1948 में निकाला गया था। इसको निकाला गया था कंवर सेन के द्वारा। कंवर सेन, उनका नाम था कंवर सेन, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था उनका नाम था कंवर सेन। ठीक है, कंवर सेन ने 1948 में इसको निकाला था। राजस्थान नहर के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, राजस्थान नहर इसका पुराना नाम था। क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी नहर को उपनाम क्या है, तो इसका नाम मरुगंगा। उपनाम क्या है इसका, मरुगंगा। इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसको क्या नाम जाना जाता है, मरुगंगा के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की, ये इंदिरा गांधी नहर है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर। ठीक है, 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अब ये जो इंदिरा गांधी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, तो इसका नाम गडरा रोड है। ठीक है, गडरा रोड के स्थान पड़ता बाड़मेर में। ठीक है, स्थान है गडरा रोड बाड़मेर।
गडरा रोड बाड़मेर में जाकर इंदिरा गांधी जो नहर है वो वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। इसका शून्य बिंदु कहाँ पड़ेगा? गडरा रोड बाड़मेर में, ठीक है। गडरा रोड बाड़मेर इसका शून्य बिंदु को बनाया गया है। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है कुल 649 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। 649 किलोमीटर लंबाई है। इसको राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। यह राजस्थान हरियाणा यहाँ पंजाब और हरियाणा राजस्थान को चली जाती है। तो राजस्थान के बीकानेर को लाभान्वित करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1948 में हुई थी। 1948 ईस्वी में राजस्थान, इसका नाम पूरा नाम था राजस्थान नहर और इसको कंवर सेन ने बनाया था। अब क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब रखा गया? तो इसका नाम रखा गया 2 नवंबर 1984 को, ठीक है। 2 नवंबर 1984 में इसका नाम क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि इंदिरा गांधी, पहले पुराना नाम, क्वेश्चन बनेगा कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इसका राजस्थान नहर। अब राजस्थान नहर को कब बनाया गया? तो 1948 में बनाया गया था, कंवर सेन के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया था, ठीक है। और यानी कि इस नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर एक बैराज बनाया गया है, उसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए इसको निकाला गया है। इसकी जो समाप्त होती है राजस्थान के गडरा रोड एक स्थान पर था, गडरा रोड, और बाड़मेर में जाकर ये समाप्त हो जाती है और इसको राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी? 649 किलोमीटर है, ठीक है। ये तुम्हारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हो गई और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हो गई। अगला जो टॉपिक होगा, जो सिंधु नदी का पूरा टॉपिक हो चुका, अगला टॉपिक होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। ये भी हिमालयी नदियाँ हैं, 2 वीडियो और मिल जाएंगी, उनमें अलग अलग वीडियो में अलग अलग नदियाँ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है।